Good morning, students. Today we are going to explain topic myths of entrepreneurship. myths of entrepreneurship ये होता है कि बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने जो है अपने विचार बनाए हुए हैं, क्या अपनी धारणा बनाई हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग ए बिजनेस इज इजी। हम ये सोचते हैं कि लोग ये धारणा है कि बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही इजी है, जबकि रियलिटी है कि बिजनेस को कभी कभी सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी 7 ईयर्स तक भी बिजनेस को सेट करने में लग जाता है, और जो न्यू बिजनेस है उसमें पॉजिटिव कैश फ्लो आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है बिजनेस को स्टार्ट करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली इट इज नॉट मोस्ट पीपल हु बिगिंस द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंपनी फेल टू गेट वन अप एंड रनिंग। मतलब कभी कभी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो है वो बिजनेस जो है फेल भी हो जाता है। 7 ईयर्स आफ्टर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस ओनली 1/3 ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैव न्यू कंपनी विद पॉजिटिव कैश फ्लो ग्रेटर देन द सैलरी एक्सपेंसेस of the owner more than 3 consecutive months, but small एंटरप्रेन्योरशिप आर कंपेरेटिवली ईजियर टू स्टार्ट। इसका मीन्स है कि लगभग जो है ना जो 1/3 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें लगभग 7 ईयर्स लग जाते हैं अपना पॉजिटिव कैश फ्लो बनाने में। मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो बनाने में मतलब ये है कि अपने जो है एक्सपेंसिव और सैलरी को जो है वो निकाल पाते हैं। ठीक है, और जो है जो छोटे एंटरप्रेन्योरशिप हैं उनको जो है कंपैरेटिवली स्टार्ट करना इजी होता है बड़े की अपेक्षा। तो जो बड़े बिजनेस है उसमें काफ़ी टाइम लगता है सैलरी और एक्सपेंसेस को कवर करने में। उसके बाद है इट टेक्स ए लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस ए न्यू बिजनेस। मतलब नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत सारा पैसा लगता है। हमारी ये धारणा बनी हुई है कि नए बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने मौजूद हैं कि जिन्होंने बहुत कम पैसे से है बिजनेस स्टार्ट किया है। इसमें इन्फोसिस का एग्जांपल दिया गया। इन्फोसिस जो कंपनी है उसने केवल जो है स्टार्टिंग में केवल 10,000 से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और उसके बाद में एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। ठीक है, हमारे पास रिलायंस कंपनी के भी एग्जाम्पल है, ध्रुव भाई अंबानी के भी एग्जाम्पल है, जिनके पास स्टार्टिंग में इतना कैश नहीं था, उन्होंने बाद में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली। ठीक है, तो द टिपिकल स्टार्टअप ओनली रिक्वायर्स अबाउट ₹1,50,000 टू गेट गोइंग। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हु डोंट बिलीव द माइस डिजाइन देयर बिजनेस टू वर्क विद लिटिल कैश। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए भाई हमें 1,50,000 या ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो बिजनेस जो है छोटे कैश से भी शुरू कर सकते हैं, थोड़े कैश से भी शुरू कर सकते हैं। द रेंट इंस्टेड ऑफ बाइंग। ठीक है, एंड दे टर्न फिक्स्ड कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट बाय से paying people commissions instead of salary. For example, Infosys was started with only ₹10,000. इसका मीन्स ये है कि जो एसेट्स है वो एसेट्स अगर कोई फिक्स एसेट्स की हमें जरूरत है तो परचेज करने के बजाय हम उसे रेंट पे ले सकते हैं। जो इम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉयज को हम सैलरी देने के बजाय स्टार्टिंग में कमीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो है हमारा वर्क भी अच्छा होगा, और जब हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है बिजनेस तब हम अपनी एसेट्स परचेज कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। पॉइंट नंबर 3, स्टार्टअप कैन नॉट बी फाइनेंस विद डेप्ट। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो बिजनेस जो है ना, नया बिजनेस जो है वो लोन लेकर या कर्जे से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो तो बिजनेस की नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो डेट भी लेते हैं और अपने पास से पैसा लगाते हैं। तो एक्चुअली डेप्ट इज मोर कॉमन दैन इक्विटी। जो डेप्ट है वह इक्विटी से ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, ए लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यूज डेप्ट रादर देन इक्विटी टू फंड देयर कंपनीज। पहले मैं आपको डेप्ट और इक्विटी बता दूं। डेप्ट का मतलब होता है कि जो पैसा हमने बाहर से लिया है, जो लोन लिया है, और इक्विटी का मीन्स होता है अपना पैसा। ठीक है, तो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो जो है बाहर का पैसा ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी को फंड करने के लिए। तो हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी विल हैव टू बी वर्क अपॉन। जो जैसा आपका वर्क होगा वर्क के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हमें डेप्ट कितना रखना है और इक्विटी कितना रखना है। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल केवल डेप्ट से ही बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बिजनेस अपने पैसे भी और डेप्ट दोनों से होता है। बैंक्स डोंट लैंड मनी टू स्टार्टअप। इसका मतलब है कि लोगों की ये धारणा है कि जो स्टार्टअप के लिए जो बैंक जो है पैसा नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं है, बैंक लोन देने के लिए रेडी है, आपके पास जो है बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए।
तो दिस इज अनदर मिथ, दूसरी कल्पित बात है। बैंक्स एंड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड विद द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस ऑफ बडिंग एंटरप्रेनर्स। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। जो एंटरप्रेनर्स जो हैं, जो डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिनके पास अच्छा स्टार्टअप है, तो बैंक उनको जो है लोन प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बैंक लोन नहीं देते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5, मोस्ट एंटरप्रेनर्स स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत से लोगों का मानना है कि जो अधिकांश जो एंटरप्रेनर्स हैं वो केवल जो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री हैं उन्हें बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जो अट्रैक्टिव बिजनेस भी नहीं है और जिनमें जो रिसोर्सेज भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं, उनको रिसोर्सेज भी तब भी उन्होंने काफ़ी जो है डेवलपमेंट किया है। जैसे अभी पीछे हमने धीरू भाई अंबानी का एप्पल का एग्जांपल दिया था, तो उसने ऐसी जगह पर एप्पल प्रोड्यूस किए जहां पर जो बोलते हैं कि यहाँ की जो जो क्या नाम जो लैंड है वो जो है उपजाऊ नहीं है, मतलब बंजर जमीन है, और उसमें भी उन्होंने जो है एप्पल उगा के दिखाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल अट्रैक्टिव उसमें ही करते हैं। इसका इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो पढ़ लेना आप। ठीक है, हाथी चाप का एक एग्जाम्पल है, वो पढ़ लेना आप। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 है, द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप डिपेंड्स मोर ऑन एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट ऑन बिजनेस ही चूजेस। मतलब ये है कि बिजनेस की जो स्टार्टअप की जो स्कीम है वो एंटरप्रेन्योर्स के टैलेंट पर अधिक डिपेंड करती है, न कि जो है बिजनेस चुनता है उससे अलग। ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो है उन्हें भी अपना बिजनेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद ही वो जो है बिजनेस में प्रोग्रेस करते हैं। तो ये बात सच नहीं है कि वो केवल टैलेंट से ही बिजनेस सफर करते हैं, यानी उन्हें काफ़ी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ट्रू एज द इंडस्ट्री दैट एंटरप्रेन्योर चूज टू वर्क एज ए ह्यूज इफेक्ट ऑन द ओड्स। मतलब उन्हें जो है जो विषमताएं हैं उन्हें भी काफ़ी उसका भी प्रभाव पड़ता है, दैट इट विल ग्रो। फॉर इंस्टेंस वेरियस .coms companies mushroom all over the world during the YouTube के problems in the 2000 ईयर। मतलब 2000 में इन कंपनी ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर सक्सेसफुली फाइनेंशियली। इसका मतलब ये है कि बहुत से जो बिजनेसमैन जो हैं वो फाइनेंस की रूप से सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिनको कि बहुत ही कम प्रॉफिट होता है, और उसी कम प्रॉफिट से वो जो है अपनी कंपनी को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, कभी कभी उनके जो एंटरप्रेन्योर्स के प्रॉफिट इतने होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के एंटरप्रेन्योर्स के प्रॉफिट इतने होते हैं कि आम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी से भी कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर माइथ, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स ए लॉट ऑफ वेल्थ। मतलब ये सोचते हैं कि वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ वेरी unevenly distributed. The typical profit of an owner managed business is rupees 2,40,000 per year. कभी कभी है इतने कम प्रॉफिट पर ही अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। ओनली द टॉप 10% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अर्न मोर देन एम्प्लॉयज। मतलब केवल जो है टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि अगर 100 एम्प्लॉयज हैं उनमें से 10 अगर 100 एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें से 10 ही होंगे जो कि अपने जो है बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस होते हैं और अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे करके अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, एंड द टिपिकल एंटरप्रेन्योर अर्न्स लेस मनी देन सी अदरवाइज वुड हैव अर्न्ड वर्किंग फॉर समवन एल्स। तो बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो कि जो है अपने जितना वर्क करते हैं उससे भी बहुत कम उनको मनी मिलती है। ठीक है, तो इनको आप कर लेना।